आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। मेरा नाम भिक्षु संरक्षिता है और मैं धनबाद झारखंड से हूँ और वर्तमान में मैं पूरे भारत की यात्रा पे निकला हुआ हूँ धम्म और ध्यान की शिक्षा देने के लिए। और इसी क्रम में मैं आप सभी के बीच यहाँ छपरा में भेल्दी में उपस्थित हुआ हूँ। और कल सर ने भी और आप लोगों की भी जो इच्छा है कि धम्म है क्या उसे जानने के लिए, कल रात में भी सर से बात हो रही थी जिसमें चीज़ें आई कि धम्म और धर्म में दोनों अलग अलग है, धम्म और धर्म अलग अलग है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक बहस है, राजनीतिकरण है जिसने धम्म और धर्म को शब्द को अलग अलग बताते हैं। जैसे कि यहाँ बिहार में माँ को माई कहा जाता है, महाराष्ट्र में माँ को आई कहा जाता है, कहीं विदेशों में मम्मी कहा जाता है, कहीं पे मॉम कहा जाता है, लेकिन कहा किसे जाता है? हाँ, माँ को कहा जाता है। तो आज से 2500 साल पहले पाली भाषा थी और पाली भाषा में धर्म को धम्म कहा जाता था। और धम्म का जो आधा म भी है उस समय वो भी नहीं था, ये भी बाद में आया है कि ध और आधा म और फिर म। उस समय पूरा पढ़ा जाता था धम्म। जैसे लोगों को ये लगता है कि बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, ये आज के अकॉर्डिंग हम सुन रहे हैं कि सिद्धार्थ सीधा र था, सीधा र था, आधा आधा वाला कोई भी शब्द उस समय नहीं था। तो जब आधा शब्द था ही नहीं तो आधा म कहाँ से आ गया? तो धम्म या कहे धर्म कहे दोनों का मतलब एक ही होता है और धम्म का मतलब ही होता है या धर्म का जीवन जीने की शैली, जीवन जीने की पद्धति। स्वयं बुद्ध ने भी कहा कि मैं जीवन जीने की कला सिखाता। उसके ऊपर विदेशियों में बहुत सारे ढेर सारे भिक्षुओं ने और बुद्धिस्ट फिलोसफर ने उन्होंने किताबें लिखी है, आर्ट ऑफ लिविंग, जिसे हिंदी में जीवन जीने की कला कहते हैं। इसके अलावा यह है ही नहीं, कुछ नहीं है, जीवन जीने की कला को ही। तो जब जब जो भी बुद्ध पैदा होते रहे हैं, जितने भी बुद्ध हुए हैं, वो अपने समय में लोगों को भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक स्थिति को देखते हुए आसपास के उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने अपने देशनाओं को दिया है। जानते सब एक ही सत्य को है, लेकिन उनके देशनाओं में अंतर इसलिए दिखता है क्योंकि हम वर्तमान में देख रहे होते हैं और जिन बुद्ध पुरुषों की किताबें हम पढ़ते हैं वो किताबें कब की होती हैं? 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2500 साल पहले के लोगों की किताबें पढ़ते हैं, इसीलिए उसमें हमें अंतर दिखता है, लेकिन वो कोई भी अंतर है नहीं। तो धम्म का मतलब सीधी सी चीजें आती है कि धम्म क्या है? तो जीवन जीने की कला। अब इस जीवन जीने की कला और जिस पद्धति में लोगों का ये भी चीजें आती है कि फिर इस्लाम में जो मोहम्मद साहब है वो उनकी बचकानी बातें क्यों है? मतलब अगर अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा अगर कंपेयर किया जाए गौतम बुद्ध और मोहम्मद को, गौतम बुद्ध और जीसस को, तो उसमें अंतर क्यों दिखता है? अंतर दिखने का कारण है कि अगर मैं बीएड का टीचर हूं, अगर मतलब मैं टीचर हूं, तो आपसे अगर बात करूंगा, जब मैं आपसे बातें करूंगा आपसे, तो आपकी स्टडी कितनी तक है? आपका एजुकेशन कितना तक है? हाई स्कूल तक। आपका ग्रेजुएशन। अब इनसे हाई स्कूल तक अगर मुझे पता है कि ये हाई स्कूल तक पढ़े लिखे हैं, आप कौन से क्लास में हो? कौन से क्लास में हो? एलकेजी में है। हूं तो मैं एक ही व्यक्ति। अगर जब मैं इनसे बात करूंगा और आपसे बात करूंगा और इनसे बात करूंगा तो अंतर होगा या नहीं होगा? अब मैं इनसे अगर मैं बात करने लग जाऊं साइंस की तो ये क्या कहेंगे? इनसे अगर मैं साइंस की बातें करने लग जाऊं तो ये मुझे क्या कहेंगे? आपको क्या लगेगा जब मैं इनसे बात कर रहा हूँगा तो आप मुझे देख करके क्या कहेंगे? ये व्यक्ति ज्ञानी वानी नहीं है, ये तो एबीसीडी बात कर रहा है।
हाँ, जब मैं इस बच्ची से बात करूंगा तो आप क्या कहेंगे? ये व्यक्ति ज्ञानी वानी कुछ नहीं है, इसको तो अभी ABCD ऐसे एप्पल अभी सो बोल सिखा रहा है, ये ज्ञानी वानी कुछ नहीं है। मैं ज्ञानी नहीं हूं या मैं जिससे बात कर रहा हूं उसके लेवल पे बात कर रहा हूं, ये बताइए। तो उसके लेवल पे। तो यही हाल था मोहम्मद साहब के साथ में। जिस देश में जिस जगह पे वो पैदा हुए वहां पे स्कूल था ना, कॉलेज था ना, लोगों को सभ्य लोग वहां पर रहते थे, सभ्यता का तो पता था नहीं उन्हें। जंगली लोग, कबीले के लोग थे जिन्हें मार काट के अलावा और कुछ आता नहीं है। तो वो नर्सरी क्लास के लोगों के सामने मोहम्मद बात भी करेंगे तो क्या बात करेंगे? उन्हीं के स्तर का। इसीलिए जब हम उनकी बातों को, वाणियों को जब कंपेयर करते हैं गौतम बुद्ध की वाणी से, हमें लगता है मोहम्मद नीचे वाले स्तर के। नहीं नहीं, सत्य वही सत्य को उन्होंने भी जाना है। सारे बुद्ध पुरुषों ने, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, गौतम बुद्ध से पहले 27 बुद्ध और उनसे भी पहले अनंत बुद्ध, 27 बुद्ध के नाम लिस्टेड है। बुद्ध महावीर हो, महावीर से पहले जो 24 तीर्थंकर हो और उनसे भी पहले अनंत हुए होंगे, आगे भी होंगे, अभी भी हो रहे हैं। ये सारे जितने बुद्ध है वो एक ही सत्य को जानते हैं, सत्य एक ही है। लेकिन जानने के बाद बात आता है कि हम बात किससे कर रहे हैं। अब जो ये बच्ची है, ये बच्ची जब हम आपसे बात करते हुए देखेगी, यही बच्ची जब आपसे बात करते हुए देखेगी, तो मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूं एप्पल, और ये पढ़ी लिखी है क्या? ABCDEFGH ऐसे पढ़ी है, और मैंने आपको क्या कहा? एप्पल दीजिए। तो ये अपने स्तर पे एक बात सोच सकती है, मैं आपको बता रहा हूं। ये सोचेगी ये व्यक्ति को ABCD तक नहीं आता है, ये A के बाद P बोल रहा है। मैंने लिखा एप्पल, इनको मैंने बोला एप्पल, तो APPLE। अब ये बच्ची क्या कहेगी? जिसको एप्पल के बारे में नहीं पता, उसे अभी ABCD पढ़ रही है, वो क्या कहेगी? ये इसको तो ABCD तक नहीं आता है, मतलब इसको तो ABCD तक नहीं आता है। A के बाद तो B आता है और ये बोल रहा है A के बाद P आता है। तो ये अपने जगह पे क्या सोच रही है? क्या सोच रही है? गलत सोच रही है क्या? लेकिन समाज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मेंटेलिटी यहां तक भी लेके जाइए। जब मैं इनको एप्पल बोल रहा हूँ और APPLE, तो ये कह रही है कि इस व्यक्ति को ABCD तक नहीं आता है, मेरे पढ़ाई में तो A के बाद B आता है, और ये बोल रहा है A के बाद P आता है, और P के बाद फिर P आता है, और फिर L आता है, और फिर E आता है। और हमने जो पढ़ा है उसमें तो ABCD, D के बाद E आता है, और ये लगा रहा है L के बाद E लगा रहा है। ये तो बिल्कुल अनपढ़ है। उसी तरीके से जब भी कोई बुद्ध पुरुष आता है और जब वो कोई बातें बोलता है, तो जो ABCD पढ़ने वाले लोग कहते हैं अरे इसको तो कुछ नहीं आता है, क्या क्या बोल रहा है। समझ में आया? तो ये समाज और ये दुनिया जो है वो ABCD में पड़ी हुई है, और जब भी कोई जागृत व्यक्ति आता है तो वो उसके समझ से आता नहीं है। कभी कभी जो थोड़ा सा वेल एजुकेटेड और जो हार्ड वर्कर है वो उन चीजों को समझ पाते हैं। इसीलिए जब भी कोई भी बुद्ध पुरुष दुनिया में हुआ है तो राजघराने में ही ज्यादा हुआ है, या राजघराने के लोग ही ज्यादा समझे हैं। इसका कारण क्या है? एडवांस है, क्योंकि वो राजघराने और राज सत्ता में या फिर पैसे वाले हुए ही इसलिए क्योंकि वो अनुशासित और संकल्पित है, तभी तो अमीर है ना। तो जब कोई बुद्ध पुरुष जब कोई बातें बताता है तो वैसे लोगों को बड़ा जल्दी समझ में आता है जो अनुशासन और संकल्प को जानते हैं। जिन्होंने ना संकल्प में जाना है, क्योंकि लाइफ में तो सफल है नहीं, और सफल क्यों नहीं है? क्योंकि ना उन्होंने अनुशासन को जाना है ना संकल्प को जाना है। तो ना अनुशासन को ना संकल्प को जाना हुआ व्यक्ति मेरी बातों को समझेगा कैसे? इसीलिए गौतम बुद्ध के समय भी उनकी बातों को समझने वाले उस समय के राजा लोग थे, नगर सेठ के लोग थे, और उनके बच्चे थे। रविदास जो अभी अभी हुए 800 साल पहले, उनको जिस जाति में वो पैदा हुए उन्हीं के जाति के लोग उन्हें नहीं समझ पाए। कौन समझा? राणा संगा, जो राजस्थान का राजा था, उसने संत शिरोमणि गुरु रविदास को अपना राजगुरु बनाया था। किसने बनाया? सफल व्यक्ति ने।
जो व्यक्ति असफल है, या असफल भी नहीं कह सकते, असफल व्यक्ति भी मेरी बातों को समझ सकता है। जिस व्यक्ति ने कभी प्रयास ही नहीं किया है वो व्यक्ति कभी नहीं समझेगा। बुद्ध दो लोगों को बड़ा पसंद करते थे, और मैं भी बड़ा पसंद करता हूं दो लोगों को। एक जो मेरे समर्थक है, दो जो मेरे विरोधी। दो लोग बड़े पसंद है मुझे भी, तीसरे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ना बुद्ध को पसंद थे। बुद्ध का कहना था कि वो तीसरे जो लोग हैं वो पसंद नहीं है। वो तीसरे लोगों के बारे में जब बोला गया था तो लोगों ने पूछा वो तीसरे लोग है कौन। तो बुद्ध ने कहा कि मेरी जो बातें हैं इसे लिख करके पात्रों पे, मतलब पत्तों पे पहले लिखवाया जाता था। तो जाओ जा करके वहां के एक नगर सेठ है उसको जा करके दे आओ। तो जा करके जब उसे दिया गया तो उसने उठा करके सीधे ऐसे फेंक दिया। देखा कि ये बुद्ध का फरमान है, उसने बोला है, उसमें कुछ बातें लिखी है और बुलाया है, उसने सीधे ऐसे करके फेंक दिया। तो उसकी वाइफ ने कहा फेंकने की क्या जरूरत थी, अरे नहीं पढ़ना था, नहीं पढ़ना था, नहीं जाना था, ले लेते, चला जाता ये तो कुछ कचड़ा वचड़ा में फेंक देते, इसके सामने फेंकने की क्या जरूरत थी। तो वो व्यक्ति गया और बुद्ध के पास और जाके कह रहा वो नगर सेठ ना बड़ा दुष्ट आदमी है, उसकी वाइफ बहुत अच्छी है। तो बोले बुद्ध क्यों, उसकी वाइफ कैसे अच्छी है। तो नहीं, वो नगर सेठ तो आपका जो लिखा हुआ बात उसने देखा कि आपकी बात ये है, तो उसने देखने के साथ फेंक दिया। उसकी वाइफ तो कह रही थी कि नहीं नहीं आपको फेंकना नहीं चाहिए था, फेंकना नहीं चाहिए था, कम से कम ले लेना चाहिए था इज्जत से, और उसके बाद अगर नहीं पसंद था तो बाद में चला जाने के बाद फेंक देते, लेकिन इनके सामने नहीं फेंकना चाहिए था। तो बुद्ध ने कहा कि जो नगर सेठ है, जो मेरा विरोधी है, एक ना एक दिन मेरे समर्थन में आ भी जाएगा, क्योंकि वो विरोध में ही सही लेकिन मेरे बारे में सोच रहा है। लेकिन इसकी वाइफ सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये तो मुझे वैल्यू ही नहीं दे रही है, ना मेरे पक्ष में और ना मेरे विपक्ष में। जो मुझे वैल्यू ही नहीं देगा उसको सीखेगा मैं चेंज कैसे कर सकता हूं। उसे बदला नहीं जा सकता जो किसी भी पक्ष में ना हो। उसकी वाइफ ज्यादा, उसे बदला ही नहीं जा सकता। वैसे मानसिकता के लोगों को, जो तीसरे लोग के, जो ना विपक्ष में सोचते हैं और ना पक्ष में सोचते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। जो आज मेरा विरोध कर रहे हैं कल हो सकता है मेरे समर्थक हो जाए, लेकिन जो ना मुझे वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं वो कभी भी ना मेरे समर्थक होंगे ना मेरे विरोधी होंगे। तो वैसे लोग खतरनाक होते हैं, यह समाज के लिए बड़ा हानिकारक होते हैं, जो ना पक्ष में खड़ा होते हैं और ना विपक्ष में खड़ा होते हैं। दूसरी चीजें, धम्म तो समझ में आया। धम्म एक जीवन जीने की पद्धति और शैली है जो अनुशासन और संकल्प के आधार पर आधारित है। प्रकृति का नियम यह कहता है कि जो ज्यादा अनुशासित होगा और संकल्पित होगा वो सफल हो जाएगा। प्रकृति नहीं देखती है कि कौन ज्यादा उद्देश्य सही लेकर के चल रहा है या गलत लेके चल रहा है। अगर आप अनुशासित हो और संकल्पित हो तो सफल हो जाएंगे। जैसे अगर आपने संकल्प लिया है कि मुझे चोर बनना है, दुनिया का सबसे बड़ा चोर बनना है, साइबर हैकिंग करनी है और हैकर बनना है, चोरी करना है, और आपका उद्देश्य गलत है, लेकिन आप 16 घंटा आप हैकिंग सीख रहे हैं, लोगों से बात करने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, कितना मीठा बात करेंगे तो उधर से ओटीपी दे देगा, कोड दे देगा। इधर हैकिंग का कोर्स सीख रहे हैं, 12-12 घंटा 16 घंटा दे रहे हैं। और एक तरफ ये आदमी है, ये आईएएस बनना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा उद्देश्य है, लेकिन सोकर उठ रहे हैं 8-9 बजे। 1 घंटा बैठने में हालत खराब हो जा रहा है, क्या पढ़ेंगे, आईएएस बन जाइएगा। उद्देश्य तो बहुत सही है, इनका उद्देश्य तो गलत है, कौन सफल होगा। तो प्रकृति के नियम में ये चीजें होती है कि जो अनुशासित होगा और जो संकल्पित होगा वो सफल हो जाएगा, और जो अनुशासित और संकल्पित नहीं है वो असफल हो जाएगा।
चाहे भले क्यों ना वो बड़ा उद्देश्य लेकर के चल रहा हो। दूसरा सिद्धांत कि बुद्ध का जो दूसरा सिद्धांत है वो ये है, और यही दूसरा सिद्धांत ही पहला है, कि तुम्हारे दुख का कारण तुम स्वयं हो। लोगों को लगता है कि हमारे दुखों का कारण दूसरा कोई है। जैसे लोगों को लगता है कि मेरे दुख का कारण मेरे पिता है, माता है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, रिश्तेदार है, दोस्त है, ये हमारे दुखों का कारण है। बुद्ध का कहना है कि वो तुम्हारे दुखों का कारण नहीं है, वो दुख का कारण नहीं है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, मतलब तुम अपने जीवन के कर्ता धर्ता तुम स्वयं हो, तुमने ही उसे निर्मित किया है। कोई बैठा नहीं है आपके भाग्य लिखने वाला और निर्माता करने वाला। जैसे जैसे तुम कर्म करते हो वैसे वैसे कर्म के संस्कार बनते हैं, जिसे हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम कोई चीजें टाइप करते हैं वो बनाते समय सॉफ्टवेयर, तो जैसे जैसे चीजें हम लिखेंगे वैसे ही चीजें आउटपुट निकल के आता है। जब हम आउटपुट इनपुट कर रहे होते हैं तब चीजें हमारे सोचते नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन हम जब आउटपुट आता है मतलब रिजल्ट आता है तब हमें बड़ा दुख होता है। तो हम जैसे ही कर्म संस्कार करते हैं मतलब आहार लेते हैं, आहार ही हमारा व्यवहार बनता है और व्यवहार ही हमारा संस्कार बनता है। तो आहार का मतलब सिर्फ भोजन नहीं हुआ, उसमें भोजन भी इंक्लूड है, लेकिन सिर्फ भोजन नहीं है। वो सारे भोजन जो आप मुंह के द्वारा लेते हैं, खाने के द्वारा, मादक पदार्थों का सेवन हो या मांसाहार, ठीक है, या फिर आप जो बोलते हैं, या आप जो सुनते हैं, जो आप देखते हैं और जो आप सूंघते हैं, और जैसे माहौल में आप रहते हैं, वो सारे तरह के जो आहार आप ले रहे हैं और जैसे संगति में आप रहते हैं, वो सारे आपके आहार हैं, और वो आहार ही आपका विचार बनते हैं, और वो विचार ही आपका व्यवहार बनता है, और वही आपका संस्कार बनता है। और जो आपने जिस तरीके की संस्कार को विकसित करेंगे, मतलब जैसी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, गलत की गलत और सही के सही। जैसे रेडियो होता है ना, रेडियो को 92.5 FM पे ले जाएंगे तो अलग चैनल अलग उसका पकड़ेगा किसी अलग जगह से, ऑफिस से। अगर 97 पे ले जाएं तो दूसरे जगह पकड़ेगा, 98 पे ले जाएं तो दूसरे जगह पकड़ेगा। उसी भांति से हम अपने बॉडी के फ्रीक्वेंसी को जहां भी ले जाते हैं उस स्तर पे वो सेट हो जाता है, और वैसा ही फ्रीक्वेंसी पकड़ती है, वैसा ही फ्रीक्वेंसी पकड़ती है। क्योंकि इस दुनिया में एनर्जी का खेल है, फ्रीक्वेंसी का। इस दुनिया में 3 तरह की एनर्जी है, 3 भागों में विभाजित किया गया है, मोटा मोटी है तो एक भी नहीं, लेकिन जब वो ऊपर आता है तो वो चीजें 3 भागों में मुख्यतः डिवाइड की जाती है। इसे दिमाग खोल करके समझिएगा, या बस साइंस की बातें, टेक्निकल बातें आएंगी। आप लोगों की भी भाषा में, जो नहीं भी पढ़े हैं उनकी भाषा में मैं भी समझाऊंगा। 3 एनर्जी जो है जिसके वजह से दुनिया पूरी तरह चल रही है। पहले साइंस मानता था कि पदार्थ ही, मटेरियल ही सत्य है, मटेरियलिस्टिक दुनिया, मटेरियल पदार्थ ही सत्य है। लेकिन जैसे जैसे साइंस का विकास हुआ, विज्ञान विकसित हुआ, साइलेंट कर दीजिएगा मोबाइल सब अपना थोड़ी देर के लिए। तो जैसे जैसे साइंस का विकास हुआ है, विज्ञान का विकास हुआ, तब लोगों को लगा कि नहीं नहीं, पदार्थ के बाद भी कुछ है, पदार्थ ही सत्य नहीं है। तो दिखा क्या कि हाँ चलो एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में 3 विभाजित में टूटा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का साइन क्या है? माइनस, प्रोटॉन का प्लस, और न्यूट्रॉन का जिसे कहा जाता है कुछ भी नहीं, लेकिन अध्यात्म और भारत का जो विज्ञान है उसके भाषा में जीरो शब्द नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, वहां पे होता है प्लस और माइनस, 1 प्लस 1 और 1 माइनस इक्वल टू 0। यहाँ का सिद्धांत जीरो का डायरेक्ट जीरो नहीं है, प्लस भी बराबर है और माइनस भी बराबर है, और वो मिलकर के जीरो बना है। ये यहाँ की भारत की संस्कृति का विकास है। जबकि दूसरे देशों में जीरो किसे माना जाता है? जहाँ कुछ भी नहीं है। और यहाँ का जीरो का सिद्धांत क्या है? जिसमें प्लस और माइनस बराबर मात्रा में है, वो है जीरो। प्लस माइनस इक्वल टू जीरो होता है ना। तो न्यूट्रॉन क्या है?
प्लस और माइनस उसमें बराबर तरीके से समाहित, मतलब जीरो है, उस तरीके से है। अब इन चीजों को मैं बता रहा हूं, तो बाद में साइंस जब और ज्यादा विकसित हुआ तो उसने बताया कि नहीं नहीं, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक नहीं है, क्वार्क्स भी है इसके अंदर में, क्वार्क्स भी है। तो क्वार्क्स में बटा। आज साइंस और ज्यादा विकसित हुई तो क्वार्क्स के आगे गया स्ट्रिंग, जहां तरंगे हैं, तरंगे नजर आ रही हैं। साइंस ने कहा इसके बाद भी कुछ है, वो क्या है? शुद्ध एनर्जी। स्ट्रिंग चीजें क्या आती है कि वो पार्टिकल्स और वेव दोनों, तरंगों में, दोनों में वो वेव और पार्टिकल दोनों में बिहेव करता है। साइंस जान करके हैरान हुआ इन चीजों को जब रिसर्च किया कि पार्टिकल्स का क्या मतलब होता है, कि जब वो किसी माध्यम में जाता है, मीडियम में जाता है, तो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और जब वो अंतरिक्ष में होता है तो तरंग की भांति चलता है। मतलब एक ही चीज दो जगह अलग अलग बिहेवियर में काम कर रहा है। और वहां भी जब जाएंगे डायरेक्ट, उससे आगे जहां शुद्ध एनर्जी है वहां वो भी चीजें नहीं है। तो इसीलिए ना हम उस एनर्जी की बातें कर रहे हैं, ना स्ट्रिंग की बातें करेंगे, ना क्वार्क्स की बातें करेंगे, क्योंकि यहां तक भी चीजें समझ में नहीं आएगी आम भाषा में। आम भाषा में क्वार्क्स तक भी समझाया नहीं जा सकता है। तो समझाया कहाँ जा सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भांति, क्योंकि ये तीन शक्तियों के बारे में किताबों में भी वर्णन है। धार्मिक किताबों में रज, तम और सत्व है, तीन गुण बताए गए हैं, रज, तम और सत्व। और उसी को जो आपने सुबह बोला कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो जिक्र है त्रिपिटक में, उस किसे कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही कहा जाता है। प्रोटॉन जो कि प्लस है, जो सृजन करने का काम करता है, उसे ही आज साइंस की भाषा में उसे प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन का ही आध्यात्मिक लैंग्वेज में उसे ब्रह्मा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन जिसका साइन माइनस है, जो विनाशी का शक्ति का प्रतीक है, उसका काम क्या है? उसे आध्यात्मिक भाषा में उसे महेश कहा जाता है, काल के देवता, मतलब मृत्यु के देवता। और तीसरा विष्णु, जिसे न्यूट्रॉन कहा जाता है, और विष्णु का काम क्या है? प्लस और माइनस को समाहित, कंट्रोल करना। यह हो गया साइंस का लैंग्वेज और अध्यात्म का लैंग्वेज। अब आम भाषा में इसे कैसे देखेंगे? प्राकृतिक प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे देखेंगे? बाइक चलाते हैं, बाइक में अगर ब्रेक ना हो तो गाड़ी चलेगी? गाड़ी तो चलेगी, रुकेगी नहीं। ब्रेक ना हो तो गाड़ी तो चलेगी लेकिन रुकेगी नहीं। तो उसके बिना आप चला सकते हो तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। अगर एक्सीलेटर ना हो, ब्रेक हो और एक्सीलेटर ना हो तो गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी चलवे नहीं करेगी। और ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों हो तो भी गाड़ी चलेगी? ब्रेक भी है, गाड़ी भी है, एक्सीलेटर, सब कुछ जैसे अभी नया बाहर खड़ा है फिट फाट, गाड़ी चलेगी? नहीं नहीं, सब कुछ है। आप, मैंने क्या कहा, बाहर गाड़ी खड़ा, उसमें सब कुछ है, गाड़ी चलेगी? कैसे? कहाँ चल रही है? बाहर तो खड़ा है। स्टार्ट करने के बाद तो चलेगी। कौन स्टार्ट कर रहा है? कौन चला रहा है? कोई भी पर्सन जो चलाना चाहता है, वही तो ड्राइवर ना, सीधे ड्राइवर बोलिए। तो वो ड्राइवर ही विष्णु है, वो ड्राइवर ही विष्णु है। जो प्लस कब लेना है और माइनस कब करना है, कौन निर्धारित करता है? ड्राइवर। तो ड्राइवर ही विष्णु है, जो कि किसी भी चीज को प्लस करना और कब प्लस करना है और कब माइनस करना है निर्धारित कौन करता है? ड्राइवर। जैसे वो माँ है, अगर ये बच्चा बदमाशी करता है तो क्या करती है? दो थप्पड़ लगा करके उसे रोकती है वो करने से। हाँ? और जब ये पढ़ाई करता है तब बोलती है शाबाश बेटा और पढ़ो मन लगा करके। मतलब जब वो ये अच्छा काम करता है तो इसलिए स्लैट करती है, एक्सेलरेट करती है, मतलब उसे आगे बढ़ाती है। और जब वो गलत काम करता है तो उसे रोकती है दो थप्पड़ लगा करके। तो वो क्या कर रही है? कौन से रोल में है? विष्णु के, आध्यात्मिक भाषा में विष्णु का रोल में है। और वो अभी इसे कंट्रोल कर रही हैं, ये आगे बढ़ाना है वो निर्धारित वो कर रही हैं। अब समझ में आया ब्रह्मा विष्णु महेश का मतलब? ये एक एनर्जी है, कोई व्यक्ति नहीं है। इसे जब किताबों में लिखा गया ना तो एनर्जी की भांति बताया गया था। बाद में चल करके लोगों ने, जब मूर्तिकला, जो मैंने कल बताया था, जब मूर्तिकला का विकास हुआ तो लोगों ने दिखाया कि अरे सृजन करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए।
तो मूर्ति कला में उसे दिखाया कि नहीं, वो चाहो दिशा में देखने वाला होता है, मतलब वो चारों तरफ वो सृजन ही सृजन कर रहा है। तो उसका सर कैसे बनाया, चारों दिशा में बना दिया है। अब जो मृत्यु का देवता है, जो विनाशी है, महेश है। अब विनाशी को और महेश को, जैसे मूवी में आप हीरो का ड्रेसअप देखिएगा और विलन का ड्रेसअप देखिएगा, कैसा बनाता है विलन को, एकदम खूंखार काला, जितना भद्दा दिखे, इधर नाक छेदा हुआ तो इधर कान छेदा हुआ, यहाँ छेदा हुआ, लफुआ जैसा कपड़ा हो, दांत काला काला हो, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा हो, मतलब दानव जैसा दिखना चाहिए। तो उसी तरीके से महेश की तस्वीर कैसे बनाया गया है, इधर हड्डी टांगा है, मतलब इंसानी हड्डी गले में टांगा हुआ है, राख में खेल रहा है, आंख एकदम लग रहा है क्रोधित है। तो महेश की मूर्तियां वैसे ही बनाई गई है, तांडव वाली। मृत्यु देवता काल भैरव कहिए या महेश कहिए, वो सारे उसी के अवतार की चीजें है, मूर्ति कला है वो किसी चीज को, मृत्यु के देवता को प्रदर्शित करने के लिए उसे दिखाया गया है। और विष्णु शांत एकदम सोए हुए है, ना बनाने का झंझट और ना कुछ चीजें करनी है। तो विष्णु क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, हाँ, वो क्या कर रहे हैं, आराम से रिलैक्स। जैसे एक बड़ा मास्टरमाइंड व्यक्ति होता है ना, मास्टरमाइंड व्यक्ति कुछ नहीं करता है, वो अपने रूम में पड़ा हुआ रहता है और अपने वाला गैंग को कहता है, देख जाके तू देख लेना है। तो उसी तरीके से विष्णु अपना रोल क्या निभा रहे हैं, जब देखते हैं कि ज्यादा माइनस का खेल ज्यादा चल रहा है, मतलब ज्यादा नकारात्मक लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है, तो थोड़ा सा हीरो लोग को भेज, तो मतलब थोड़ा पॉजिटिव वाले लोगों को भेज दिया जाता है और जाकर के उन कंट्रोल, मतलब ज्यादा अगर माइनस बढ़ गया, मतलब ज्यादा अत्याचार और गलत चीजें बढ़ जाती हैं, तो फिर देखिएगा उस समय महापुरुष पैदा होने शुरू हो जाते हैं। रियल में बता रहा हूँ, ऐसे नाटक में नहीं बता रहा, रियल में उसी समय महापुरुष पैदा होते हैं। जब अत्याचार ज्यादा बढ़ जाता है तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आते हैं, बुद्ध आते हैं, महावीर आते हैं, बिरसा मुंडा आते हैं। जब समाज में ज्यादा से ज्यादा अत्याचार बढ़ जाता है तब जा थोड़ा सा कंट्रोल करके आओ, समाज कुछ ज्यादा ही अत्याचारी हो गया है। और फिर क्या होता है, जब सारे अच्छे लोग जब ज्यादा बढ़ जाते हैं, कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। वो मूवी में कभी मजा नहीं आएगा जिसमें खाली हीरो अच्छा रोल में हो, जब तक विलन ना हो तब तक मजा नहीं आता है। तब जब ज्यादा अच्छे लोग हो जाते हैं तो उतना ही कड़ा बुरे लोग भी खड़े हो जाते हैं। तो जब बुद्ध जैसा व्यक्ति होता है, उसी समय देवदत्त जैसा व्यक्ति भी उस समय मौजूद होता है विलन के रोल में। गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा विरोधी कौन था, देवदत्त। मोहम्मद का सबसे बड़ा विरोधी कौन था, वहीं के लोग, उनके पटीदार लोग जो उन्हें मार काटने में थे। जीसस के सबसे बड़े विरोधी कौन थे, वहीं के लोग, यहूदी लोग, जिन्होंने उन्हें सूली पे कीलें ठोक दी थी। जब पॉजिटिव अपने चरम सीमा पे जाता है, उसी समय नेगेटिव वाले लोग भी चरम सीमा पे जाने लग जाते हैं। तो ये दुनिया अपने आप बैलेंस करती है। जब देखता है जो चीज की बढ़ रही है, दूसरा चीज ला देता है। ये रियल में चलता है। समाज में अगर अत्याचार ना होता तो बुद्ध जैसा व्यक्ति नहीं आते, अम्बेडकर नहीं होते। अम्बेडकर क्यों है, लोग कहते हैं नहीं बुद्ध के समय बड़ा अच्छा समय था। मैंने बोला अच्छा समय होता तो बुद्ध का नाम होता। हाँ, ब्लैक बोर्ड पे अगर हम ब्लैक पेंसिल से लिखे तो नजर आएगा। हाँ, व्हाइट बोर्ड पे व्हाइट पेंसिल से लिखे तो हाँ किस पे नजर आता है, ब्लैक पे व्हाइट लिखने से और व्हाइट पे ब्लैक लिखने से तब जाकर के नजर आता है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। अगर बुद्ध के समय अगर सारे लोग अच्छे होते तो बुद्ध को कोई जानता, बुद्ध को जानता ही इसीलिए क्योंकि उस समय के सारे लोग, अधिकतर लोग भ्रष्ट थे और बुद्ध उसमें से सफेद थे, इसीलिए ना लोग उनको मानता है। और क्या कारण है मानने का, और क्या कारण है मानने का। अगर कोई ये कह दे कि उस समय के सारे लोग शरीफ थे, तो शरीफ थे तो बुद्ध पंचशील क्यों बोल रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए,
व्यभिचार नहीं करना चाहिए। ये बातें किसको बोल रहे हैं वो? अगर सब कोई ठीक ही है तो वो किसे बोल रहे हैं सुधरने के लिए? सब ठीक रहता तो सुधरने बोलते नहीं ना। तो उसी तरीके से ये जो 3 एनर्जी है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, जैसे कल ही बातचीत हो रहा था, वो लोग विरोध क्यों करता है? भाई पहले से बात बता दे रहे हैं, 3 एनर्जियां है, रोकने वाली भी है और आगे बढ़ाने वाली भी है। तो आप अगर ये सोचोगे कि रोकने वाली एनर्जी ना हो, संभव है? कभी संभव नहीं है। अभी लोग क्या कर रहे हैं पता है? पैर में कांटे गड़ रहे हैं, तो सारे लोग पड़े हैं किस काम में? पूरे पृथ्वी पे हम चटाई बिछाएंगे का, ताकि मेरा पैर में कांटा ना गड़े। बुद्ध ने कहा बेवकूफ, पूरी दुनिया में तुम कभी भी चटाई बिछा पाओगे? अरे कांटे से ना बचना है तो चप्पल पहन लो ना। पूरी दुनिया पे चटाई बिछाने से अच्छा है पैर में चप्पल पहन लो ताकि कांटा ना लगे। पूरी पृथ्वी पे तुम चटाई बिछाने के लिए क्यों निकले हुए? तो लोग क्या कर रहे हैं? चटाई बिछाना चाहते हैं। मतलब पूरी पृथ्वी पे चटाई बिछ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो एनर्जी का खेल चलता है पूरी की पूरी तरीके से, और ये एनर्जी हर जगह है। पॉजिटिव जितनी ही ज्यादा प्रगाढ़ तौर पे जाएगी, नेगेटिव उतना ही प्रगाढ़ तौर पे उसका विरोध करेगी। पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ है। मैं ये बातें इसीलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे मान्यता रखते हैं कि जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो मुझे अच्छा काम करने क्यों नहीं दिया जा रहा है? कभी नहीं मिलने वाला अच्छा काम करने के लिए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि नेगेटिव लोग क्यों हैं, वो होंगे और हर समय थे और होंगे। आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर निर्भर करता है, और इसी से निर्भर करता है हमारा रेडिएशन। जो मैंने कहा कि जो लोग ये मानते हैं कि मेरे दुख का कारण मेरे पिता है, मेरी माता है, मेरे भाई है, मेरे चाचा है, मेरी बेटी है, मेरा कोई भी दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, वो कोई दूसरा नहीं है। आपने जो आहार लिया है, आपने जो कर्म संस्कार बनाए हैं, तो उससे आपकी एक फ्रीक्वेंसी सेट हुई है, और उस फ्रीक्वेंसी के अनुसार ही लोग आपको मैचिंग फ्रीक्वेंसी के लोगों से आपकी मुलाकात होती है। तो प्रकृति जो है, जैसे लोग कहते हैं कि अगर हमने गलत काम किया है तो प्रकृति को आके दर्द देना चाहिए था, मतलब हम प्रकृति को 2 थप्पड़ मारना चाहिए था। जैसे माँ अपने बच्चे को गलत करने पे थप्पड़ मार रही है, तो प्रकृति को आके 2 थप्पड़ मारना चाहिए था। तो प्रकृति मीडियम खोजती है, मीडियम, माध्यम। आपके कर्म संस्कारों के फल कोई और ला करके नहीं देगा। आपके कर्म संस्कारों का जो फल है वो आपको किसी माध्यम से मिलता है। अब कर्म संस्कारों का जो फल है वो माध्यम से मिलता है, तो किस माध्यम से? जो लोग कहते हैं कि मुझे अपने बेटे से या पति से या पिता से, माता से, भाई बहन से मुझे दुख मिल रहा है, दुख देने वाला वो व्यक्ति नहीं है। बुद्ध का कहना है कि वो व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं दे रहा है, वो व्यक्ति तुम्हारे लिए माध्यम बना है दुख देने के लिए। दुख तुम्हें तुम्हारे ही कर्म दे रहे हैं। तुमने ऐसे कर्म बनाए थे जिसके वजह से तुम्हें वैसा पति मिला, तुम्हारे कर्म संस्कार थे जिस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करके वैसी लड़की मिली, वैसा भाई मिला, वैसा बेटा मिला, वैसा रिश्तेदार, वैसा दोस्त संगी मिला है। तो अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अगर सही होगी, तुम्हारी तरंगे अगर सही होंगी, तो तुम्हारे साथ अच्छे लोगों की मुलाकातें होंगी। फ्रीक्वेंसी बहुत काम आता है। जैसे फ्रीक्वेंसी की चीजें, अभी आप लोग 4 व्हीलर चलाते हो, तो रात में जब गाड़ी चलाते हो तब बगल वाला सीट को क्या कहता है? नींद आता है तो मेरे बगल में मत सोना है, मतलब मेरे बगल में मत बैठना, पीछे जाओ। क्यों? कि बगल वाले को अगर नींद आने लग जाएगी तो वो फ्रीक्वेंसी आपको भी पकड़ने लग जाती है और आपको भी नींद आने लगता है। एक आदमी जम्हाई लेगा तो 10 आदमी को जम्हाई आना शुरू हो जाता है। क्या हो रहा है? ये फ्रीक्वेंसी पकड़ रही है। और इसका बड़ा फायदा उठाया था हिटलर ने। हिटलर ने बड़ा फायदा उठाया था। जब भी वो कार्यक्रम लेता, हजारों हजार लोगों की जब कार्यक्रम लेता, तो उसी बीच में 10 लोगों को अपना बैठा देता अलग अलग कोने में, और बोलता कि जब भी मैं बोलूं बीच बीच में ताली बजाने लग जाना है। तो जैसे ही बीच बीच में कुछ बोले तो ताली बजाने लगे। जब वो 10 ताली बजाने लगे तो पूरा पब्लिक ताली बजाना शुरू कर देता है। अरे क्या बात है, कितना अच्छा बात बोला है। जबकि लोगों का मन नहीं था ताली बजाने का, लेकिन देखा 10 लोग ताली बजा रहे तो हम भी बजाते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी को पकड़ने हुआ। तो वो फ्रीक्वेंसी के तहत ही हम एक दूसरे से
मिलन। आज अगर मेरी आपसे मुलाकात हुई है तो कहीं ना कहीं आपके दिलों में चाहत है, आपके दिल में एक चाहत, जो कहते हैं ना एक इच्छा, वो इच्छा रही है कि कहीं ना कहीं से मुझे सत्य जानने को मिले, या सत्य की चाहत। और यही चाहत, मैं आपका रिलेटिव नहीं हूं, ना कोई खूनी रिश्ता है, और ना मैं यहाँ का हूं, फिर भी आपके घर में ठहरा हूं। कैसे? फ्रीक्वेंसी, मतलब आप सत्य की खोज में थे और एक सत्य बताने वाला व्यक्ति आपके घर तक खींचा हुआ चला आया। ये सारा खेल फ्रीक्वेंसी का होता है, सारा खेल फ्रीक्वेंसी का होता है। और हम जिस स्टेट में जाकर के अपने आप को फ्रीक्वेंसी को तय करते हैं, जैसे कभी कभी देखते होंगे कि कोई बच्चा या लड़का बदमाशी करता है तो बोलते हैं कुत्ता जैसा हरकत है तेरा, मतलब कुत्ते जैसा हरकत है तुम्हारे। क्यों बोलते हैं? कुत्ता से मैच कर रहा है वो हरकत। जो हरकत कुत्ता करता है वही हरकत इंसान करता हुआ नजर आ रहा है। गधा है क्या तुम? है, हम तो शेर जैसे हैं। शेर जैसा क्यों? क्योंकि शेर में जो अकड़पन होता है, जो निडरता होती है, वो आपके अंदर है। तो हम कहते हैं हम तो शेर जैसे हैं। तो हम कोई ना कोई चीज से मैच कर रहे हैं। अगर हमने अपनी फ्रीक्वेंसी, अपने कर्म को इतना नीचे गिरा दिया, मतलब हम लगातार मांसाहार कर रहे हैं, लगातार शराब पी रहे हैं, मतलब लगातार फ्रीक्वेंसी को डाउन करते जाएंगे, डाउन करते जाएंगे, तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी अगर जानवर के साथ मिलना शुरू कर देना, जानवर के तरंग के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करने लग जाए, तो जिस दिन ये शरीर को हम छोड़ेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी, साइंस क्या कहती है कि एनर्जी, जो ऊर्जा ना जन्म लेता है और ना ऊर्जा की मृत्यु होती है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो आपने फ्रीक्वेंसी कहाँ सेट कर दिया है? जानवर के स्तर पे। तो जैसे ही मरते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी क्या कर देती है? जानवर को रूप ले लेती है। मतलब आप मरने के बाद जानवर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एनर्जी उस तरह कन्वर्ट हो गया है। फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा मायने होता है इस जगत में, कि आप जैसी फ्रीक्वेंसी देखिएगा, शादी में ही देखेंगे कि अगर 500 किलोमीटर और 200 किलोमीटर दूर भी गांव में अगर बारात जा रहा है, अगर उस शादी में, बाराती में 5-10 अगर पियक्कड़ है, तो 200 किलोमीटर दूर भी अगर बारात गया है और रात को 11-12 बजे बारात लगी है, तो रात को 11-12 बजे और दारू का ठेका खोज लेते हैं। और उस गांव के पियक्कड़ भी उन्हें मिल जाएंगे जो उनके साथ बैठ करके पीने वाले हैं। मतलब इतना फ्रीक्वेंसी तेजी से मैच करता है कि तुरंत तुरंत वैसे लोग उसके मुलाकात में आ जाते हैं, पियक्कड़ लोग। और पियक्कड़ों के ग्रुप भी बन जाता है रातें भर में, और रात भर में पियक्कड़ी का जो ठेका है वहां भी इंसान चले जाता है। कैसे? यहाँ आप लोग 3 लोग नेटवर्कर है, कैसे? नेटवर्किंग के लेवल पे आपने अपनी फ्रीक्वेंसी तय की है, और जो उस थिंकिंग को रखने वाले जो लोग हैं, सोचने वाले लोग हैं, एक नेटवर्कर दूसरा नेटवर्क से मिलते चला जाता है अपने आप। अब मैं धर्म के काम पे निकला हूं, तो जो धर्म को जानने वाले लोग हैं वैसे लोगों से मुलाकात होते चले जा रही है। जैसे आप लोगों में नेटवर्क करने की भी क्षमता है और आपके अंदर में धर्म को कार्य करने के भी लगन है, तो मैं मिल गया आप लोगों से। तो ये सारे खेल फ्रीक्वेंसी के चलते। इसीलिए जैसे ही हम अपने फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं, जैसे ही हम अपने चैनल को बदलते हैं, वैसे ही लोगों से हमारी मुलाकात होती है। जैसे हम चैनल बदलते हैं 92.5 FM पे, हमें उस रेडियो से कनेक्ट हो जाता है। उसी तरीके से जिस तरीके से हम अपनी फ्रीक्वेंसी को तैयार करते हैं, वैसे ही लोगों से हमारी मुलाकात होती है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी का खेल। उसके बाद चीजें आती है, कुछ लोगों का हमारे तरफ लोग पूछते हैं कि आप कहते हो कि भूत प्रेत नहीं होता है, लेकिन हमने तो देखा है अपनी आंखों से, हम कैसे विश्वास करें? और ये बात सही है। हमने जब संगठन में थे तो बड़े लोगों को मैंने बोला कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, देवी देवता कुछ नहीं होता है। ठीक है, रात में जाओ शमशान घाट में, तब तुमको पता चलेगा। तो हम रात को 12-1 बजे शमशान घाट भी चले गए, नहीं दिखा हमको कुछ। तो बोलता है देखो तुम्हारा ना ये परछाई बड़ा ताकतवर है, इसीलिए तुम्हें नहीं दिखा। मैंने बोला ये क्या नौटंकी है, मतलब हर एक जगह पे एक बहाना। तो बोलता है मैं कैसे मान लूं तुम्हारी बातें, हमने तो अपनी आंखों से भूत को देखा है। तो मैंने बोला यार इसका जवाब तो मैं भी नहीं दे पा रहा हूं कि उसने देखा कैसे है।
बाद में चल करके जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, माइंड के बारे में, तो माइंड को साइंस ने 3 विभाजन किया है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। अब हम में तीनों होता है, जानवरों में 2 होता है, अवचेतन, उसमें होता है चेतन और अचेतन। या तो चेतना के लेवल पे वो काम करता है और या तो सिर्फ अचेत हो जाता है, मतलब पड़ जाता है, मतलब मर जाना है। और पौधों में वो अचेत अवस्था में होता है, पौधा अचेत अवस्था में होता है। हमें 3 अवस्था कैसे है और ये कैसे काम करती है? जो चेतन मन है, जैसे आप अभी बैठ करके सुन रहे हो, मेरी बातें सुन रहे हैं, बोलेंगे या चलते फिरते हैं, जो भी काम करते हैं ना आप, वो चेतन मन से होता है। हाथ उठाए, किए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या करवाता है? जो आँख की आप झपकी ले रहे हैं वो आप नहीं लेते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड लेता है। आप लीवर आपका काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हार्ट काम कर रहा है, ये काम कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन करता है। नहीं तो आप सो जाते हैं तो दिल को धड़कना भी बंद हो जाना चाहिए, तो काम पे कौन लगे रहता है? अवचेतन मन। अब मेनली 3 भागों की बातें करने से ज्यादा बेटर है हमें मेन चीजें जानना। अवचेतन मन को 2 खासियत है। एक कि वो प्रोजेक्टर की भांति काम करता है। प्रोजेक्टर समझ में आता है ना? प्रोजेक्टर जो पर्दा पे मूवीज देखते हैं, प्रोजेक्टर के भांति काम करता है। और दूसरा, इसे भाषा समझ में नहीं आती है। सबकॉन्शियस माइंड को वर्ड नहीं समझ में आता है, ये वर्ड को कन्वर्ट करके किस में देखता है? चित्र में, इमेज में, इमेज में कन्वर्ट करता है। जैसे आप लोग आंखें बंद कीजिए तो सभी, और अगर आपने कभी रसगुल्ला देखा होगा तो रसगुल्ला देखने की कोशिश कीजिए। आंखें बंद करके रसगुल्ला को देखिए, दिखा? आंखें खोल दीजिए, रसगुल्ला दिखा? जैसे आपने देखा होगा कभी, किस कलर वाला दिखा? व्हाइट वाला। तो रसगुल्ला को जब भी हम जानते हैं तो व्हाइट कलर वाले से जानते हैं, कहीं काले वाले को तो गुलाब जामुन कहते हैं। तो रसगुल्ला ये दिखा कैसे? यहाँ तो रसगुल्ला है नहीं, तो रसगुल्ला दिखा कैसे? पिक्चर में। मैंने तो वर्ड बोला था, मैंने तो वर्ड बोला था ना, दिखा किसमें? पिक्चर में। सबकॉन्शियस माइंड चित्र को जानता है, वर्ड को नहीं जानता है। वो चित्र को चित्र में कन्वर्ट कर लेता है वो स्वयं, इसकी एक खासियत है। चित्र में कन्वर्ट करना इसकी एक खासियत है। तो एक मैंने क्या बताया, सबकॉन्शियस माइंड की क्या खासियत है? कि चित्र में कन्वर्ट करना, वर्ड को नहीं लेता है, वर्ड को सुन करके उसे चित्र में कन्वर्ट करता है। और दूसरा, वो प्रोजेक्टर की भांति काम करता है। अब बात यहाँ पे आया कि मैं ये बातें बता क्यों रहा हूँ? बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको भूत दिखाना है। 2 समय ये कॉन्शियस माइंड गिर जाता है। कॉन्शियस मतलब चेतन मन है, 2 समय गिर जाता है। कौन से समय गिरता है? एक तो ध्यान के माध्यम से गिराया जाता है। 3 तरीका हो गया, एक तो ध्यान हो गया, और ध्यान में ही एक तरीका है हिप्नोसिस। तो हिप्नोसिस करके भी, मतलब किसी को सम्मोहन की कला से उसे हिप्नोसिस करके उसे गिराना, चेतन को, चेतन मन को। और या तो डर, जब हम ज्यादा डर जाते हैं ना, तब चेतन मन गिर जाता है। जैसे अचानक से कोई कुत्ता भौंके तो हम तुरंत से नॉर्मल से भी ज्यादा स्पीड में दौड़ते हैं। क्यों? कैसे दौड़ लेते हैं नॉर्मल से ज्यादा स्पीड में? क्योंकि चेतन मन काम नहीं कर रहा होता है उस समय। कौन काम कर रहा होता है? अवचेतन मन। चेतन मन गिरता है और हम इतना तूफान में दौड़ते हैं, कुछ कहने का नहीं। उस समय थकान भी नहीं होता है, सांस भी नहीं फूलता, इधर भी दर्द नहीं देता है, दौड़ रहे हैं तो दौड़ रहे हैं। जब किसी ने कट्टा भिड़ाया हो और पीछे कोई शेर या कुत्ता पड़ा हो, तो ना इधर दर्द देता है ना इधर दर्द देता है, और लगातार इंसान दौड़ता है। तो वो अवचेतन मन उस समय काम कर रहा होता है। तो अवचेतन मन 2 कारणों से गिराया, 3 चीजों से गिराया जा सकता है। एक, डर का, दूसरा ध्यान के माध्यम से,
तीसरा किसी को हिप्नोसिस करके, मतलब सम्मोहन करके। 3 चीजों से गिराया जाता है। भूत इसमें से किससे नजर आता है? भूत इसमें से डर के कारण नजर आता है। अब दिमाग में क्या प्रोजेक्ट किया जाता है? प्रोजेक्टर का मतलब पहले से कोई चीजें उसमें प्रोजेक्ट की हुई है और उसे वो पर्दे पे दिखाता है। तो प्रोजेक्ट क्या किया हुआ है? रात में जब सुनसान जगह पे जाओगे, अंधेरे जगह पे जाओगे, तो पीछे कभी मुड़ के देखना नहीं। पीछे मुड़ के देखे तो पीछे चुड़ैल नजर आएगी। अब वो चुड़ैल कैसी होगी? उसके लंबे लंबे बाल होंगे, लंबी लंबी नाखून होगी, उसमें भी वो नेल पॉलिश की होगी एकदम कलरफुल, हाँ, सफेद साड़ी और एकदम छन छन करने वाला पायल पहनी होगी। नॉर्मल वाला पायल नहीं जो आवाज नहीं करता है, घुंघरू वाला पायल। और ये जो पैर होगा ये पीछे की तरफ घूमा होगा। सारा चीज बता दिया गया है। अब डर के मारे वो अंधेरे जगह पे उसका हालत खराब हो जाता है। अब जब हालत खराब होता है डर के कारण, तब उसका कॉन्शियस माइंड, जो ये कॉन्शियस है और ये सब कॉन्शियस है, तो ये कॉन्शियस माइंड गिर जाता है। अभी आप कॉन्शियस माइंड में थे तो आंख बंद करना पड़ा रसगुल्ले को देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपका अभी कॉन्शियस, आप सबके सब तो चेतन मन आपका जागृत है। अभी आपको तो अभी मैंने ना हिप्नोटाइज किया है और ना आप अभी डरे हुए हो और ना ध्यान की अवस्था में हो। तो मुझे चित्र दिखाने के लिए आपको आंख बंद करवाने पड़े ना, चित्र दिखाने के लिए। लेकिन जब इंसान डरता है तो चेतन मन गिर जाता है। सामने कौन आ गया? अवचेतन मन। और अवचेतन मन की क्या खासियत है कि वो एक प्रोजेक्टर है, और प्रोजेक्टर में हमने क्या प्रोजेक्ट किया कि एक खूबसूरत चुड़ैल होती है, उसके सारे डिजाइन हमने उसमें बना रखे हैं, प्रोजेक्ट किए। और वो फॉक्स किस पे मारेगा? क्योंकि अब वो चित्रों को जो कान में सुन रखा है कि वो कैसे कैसे दिखती है, तो मैंने क्या कहा, उसका काम क्या है? शब्दों को चित्रों में कन्वर्ट कर देना। तो जैसे ही चेतन मन गिरता है, नंगी आंखों से, खुली आंखों से सामने वो चुड़ैल नजर आती है, रियल में नजर आ जाती है। जिस तरीके से एक प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट किया रहता है और सामने दीवार पे फॉक्स मारने से नजर आता है ना, वैसे रियल में चुड़ैल सामने नजर आ जाती है। अब जिस भी तरीके से आपने दिमाग में बैठाया कि भूत इस प्रकार का होता है, वैसी छवि सामने में नजर आ जाती है। इस तरीके से नजर आता है भूत। अब जब इसी नजर से भूत नजर आता है, तो इसी तरीके से भगवान भी नजर आते हैं। भगवान को दिखाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? बुद्ध ने कहा सम्यक ध्यान करना, सम्यक ध्यान करना। तो सम्यक का मतलब है कि वो कह सकते थे ध्यान करना, वो क्यों कह रहे हैं सम्यक ध्यान करना? क्योंकि उन्होंने कहा कि जड़ समाधि बड़ा खतरनाक होती है, असम्यक ध्यान खतरनाक होता है। तो असम्यक ध्यान क्या है? असम्यक ध्यान जड़ समाधि के बारे में बुद्ध कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति, जो शिव को मानने वाले जो लोग भांग धतूरा और गांजा पी करके जो ध्यान करते हैं, तो उनका जैसे ही वो भांग खाते हैं उनका चेतन मन गिर जाता है। चेतन मन भांग खाने से गिर जाता है। इसीलिए कोई व्यक्ति भांग खाने के बाद या नशा करने के बाद डरता नहीं है। और दुनिया में जितने ज्यादा मर्डरर है, जितने भी मर्डरर है, बिना नशा किए मर्डर नहीं करते हैं। कोई ना कोई नशा करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि दारू पिएंगे, गांजा पिएंगे, हो सकता है हीरोइन का सेवन करे, हो सकता है LSD का सेवन करे, लेकिन किसी ना किसी चीज का वो नशा जरूर करते हैं मर्डर करने से पहले। अधिकतर लोगों को तो मैंने देखा है मर्डर से पहले उस नशा करते हुए। मेरे एरिया के जितने भी मर्डरर पकड़ाए हैं, वो सारे के सारे नशा करके ही मर्डर किए हैं। तो उसके लिए वो क्या यूज करते हैं कि वो नशे की चीजें यूज किए ताकि उसका चेतन मन गिरे, ताकि वो जो डर होता है ना, हाथ कांपने वाला, ये डर, वो खत्म हो जाए, तो जाकर मर्डर करते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि जो जड़ समाधि होती है, जो असम्यक ध्यान होता है, कि जब हमने किसी देवी देवता का तस्वीर देख लिया, मतलब किसी देवी देवता या उपासना जिसे भी हम मानते हैं, अगर मैंने उसको तस्वीरों को देख करके अगर ध्यान करना शुरू किया, मतलब मैंने ये तस्वीर देख लिया, जैसे यहाँ विराट कोहली का तस्वीर है, अगर मैंने विराट कोहली को देखा और मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूं और मैं चाहता हूं इससे मिलने के लिए कि इसका दर्शन एक बार हो जाए, तो मैं अगर इस तस्वीर को देख करके डेली डेली मैं ध्यान करूं आधा 1 घंटा,
डेली डेली ध्यान करूं तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि जब मैं गांजा पी करके या भांग खाकर या धतूरा खा करके या LSD लेकर के जब मैं ध्यान में बैठूंगा तो मेरा चेतन मन गिर जाएगा और मेरे सामने कौन प्रकट हो जाएगा? विराट कोहली प्रकट हो जाएगा। तो देखिएगा जो अघड़ समाधि अघड़ लोग है, अघोरी लोग या नागा लोग, शिव तो हमको दर्शन दे करके गए हैं। शिव को तो हम तो अभी थे वहाँ वैशाली वाले गांव में जहाँ से आए थे आपके यहाँ डायरेक्ट उधर से, वो तो हाँ हाँ, तो वो मुझे बोल रहा है अभी हमारा के जाना था नहीं खत हमको निकाह, तो हम गणेश के और गंगा के बांध के रख ले बानी घर में। शिव के तो हम तो नचा के रख देवे नहीं है। शिव लोग तो हमारे तो पैर पकड़े लो कि हमरा के छोड़ दो छोड़ दो। हम बोले नहीं उठ बैठ करे खाती तो उठ बैठ करे लो, कर ही सकता है, प्रोजेक्ट किया हुआ है दिमाग में, और गांजा फूक करके होता है। दूसरे को नहीं दिखा सकता है, अपने दिमाग में प्रोजेक्ट वो दिख रहा है, वो सही में वो देख पाता है, तो अपने ही दिमाग, लेकिन वो अपने से देख पाता है, वो दूसरे को नहीं दिखा सकता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि रूप ध्यान मत करना, इसीलिए बुद्ध ने कहा कि असम्यक समाधि मत करना, जड़ समाधि मत लेना, जिसमें हम नशा का प्रयोग करके ध्यान करते हैं। एक बार गलती से मेरे साथ हो गया, मेरा आदत है गन्ने का जूस पीने का, और गन्ने का जूस जब भी मैं पीने जाऊंगा तो दुकानदार को बोल देता था कि उसमें पुदीना डालने के लिए। तो एक दिन बिहार में ही हम आए, दीदी के ससुराल गए, तो गए, धूप था, यही गर्मी की बात कर रहे, ज्यादा समय के नहीं, इधर के ही बाजार में गए, जाकर के गन्ने का जूस पीने के लिए। अब देखे कटोरी में हरा कलर का चटनी था, मुझे लगा पुदीने की चटनी है, मैंने बोला भाई इसमें से एक डाल दो, तो उसको भी लगा क्या कि ये जानबूझकर डलवा रहा है, शायद भांग पीता है, और वो हमको नहीं पता था, हमको लगा वो पुदीने की चटनी है, और उसने डाल दिया उसमें भांग, हम मिला दिया, हमने तो पीने का तो पी लिया। अब पीने के बाद बाइक चला रहे हैं तो सर पूरा घूम रहा है, घूमते घूमते अब तो हम अपनी दीदी के घर भी नहीं जा पाए, बगल में किसी का पहचान का व्यक्ति था, उसके घर में बोले गए, बैठे, उनको लगा मुझसे मिलने आया है, तो खाना निकालने लगे, बैठ के खाना खाइए। हम बोले खाना वाना नहीं खाए, हम बेड पे जाएंगे पढ़ने के लिए। बेड पे जो पड़े हैं हम, बेड पे जैसे ही पड़े शरीर से बाहर हो गए। मतलब हम अपने आप को देख रहे हैं बेड पे पड़े हुए, हम अपने आप के बेड पे पड़े हुए, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम अपने आप को देख पा रहे हैं। मतलब चेतन मन शांत हो चुका है और अवचेतन जागृत है, और अवचेतन मन से बाहर देखा जा सकता है, वही मैं बता रहा था। हमको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उस घर का सारा व्यक्ति परेशान, वो लोग जितनी चीजें बात कर रहा है ना, मुझे सब सुनाई दे रहा, लेकिन शरीर नहीं हिल रहा था। डॉक्टर भी आया, डॉक्टर आके चेक भी कर रहा, बोल रहा है इनको तो शरीर में कुछ नहीं हुआ है, मैं डॉक्टर की आवाज भी सुन रहा हूँ, मुझे टच कर रहा है वो भी देख रहा हूँ, लेकिन बस हमको मुस्कान, मतलब हंसी आ रही थी, क्योंकि शरीर को तो हिला नहीं सकते थे। तो हमको बस, क्योंकि पहली बार ये चीजें हुई थी, पहली बार मैंने भांग खा लिया था, शरीर तो हिल ही नहीं रहा है। अब मुझे उस समय याद आया बुद्ध का जड़ समाधि के बारे में। मैंने बोला चलो ये समय भी अगर आया है तो कुछ चीज हम जांच कर लेते हैं, जड़ समाधि होता क्या है। जड़ समाधि का जांच मैंने उस समय किया था, उससे पहले मैंने सिर्फ जड़ समाधि के बारे में बुद्ध की वाणियों को सुना था, पढ़ा था, लेकिन उस दिन मुझे जड़ समाधि का अनुभव करने के लिए मेरे पास अवसर मिल गया। मैंने बोला शरीर तो काम कर नहीं रहा है, पड़े रहना ही है, तो चलो जांच कर लेते हैं। तो मैं उस अवस्था में भी सचेत था, क्योंकि उस समय तक मैंने बुद्धत्व प्राप्त कर चुका था, इसीलिए मैं उस समय शरीर पे मेरा कंट्रोल था, अपने ऊपर, इस शरीर के ऊपर नहीं, अपने ऊपर। तो मैंने उस समय जांच किया कि जब मैं किसी भी देवी देवता को याद करने की कोशिश करता कि विष्णु सामने प्रकट हो, मतलब विष्णु की जो तस्वीर मैंने देख रखी है तो वो सामने प्रकट हो जाता है। कभी मैं बुद्ध की करता तो बुद्ध प्रकट हो जाते, कभी ओशो की करता तो ओशो प्रकट हो जाते। मैंने तब समझ में आया कि बुद्ध ने जड़ समाधि के लिए मना क्यों किया है। बुद्ध ने जड़ समाधि के लिए मना क्यों किया है, असम्यक ध्यान के लिए मना क्यों किया है। कारण है कि नशा करने के बाद चेतन मन गिरता है और अवचेतन मन प्रोजेक्टर की भांति काम करता है, और जो भी चीजें हम सोचेंगे वो चीजें सामने
प्रकट हो जाती है। तो इसीलिए बुद्ध ने सम्यक ध्यान करने के लिए बताया। तो धम्म का मैंने क्या पहला सिद्धांत क्या बताया? जीवन जीने की कला। और जीवन में पहला सिद्धांत क्या है कि अगर तुम्हें सफल होना है तो अनुशासन और संकल्प को अपने जीवन में ढालना शुरू कर दो। जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जो अनुशासित होगा और संकल्पित होगा वही जीवन में लक्ष्य को पाएगा और वही ताकतवर होगा। आप दूसरे पे इल्जाम ठोकने से कुछ नहीं होगा कि सामने वाला क्यों मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आप अपनी कमियों को देख करके आगे बढ़े। तीसरा मैंने बताया कि आपके दुख का कारण आप स्वयं। अगर आप किसी शराबी बाप के बेटे हो तो समझ जाओ कि आपने ऐसे कर्म फ्रीक्वेंसी सेट किए होंगे जिसकी वजह से वैसे घर में पैदा हुए। तो अब जब भी जो चीजें हो गई हैं वो तो हो गई हैं, अब आगे क्या? अगर लोग कहे कि चलिए मेरा फ्रीक्वेंसी बिगड़ ही गया है तो आगे क्या? बिगड़ ही गया तो अब आगे क्या करें? वैसे घर में पैदा ही हो गए हैं तो क्या करें? मेरी फ्रीक्वेंसी ही गलत हो गई है तो क्या करें? मेरी आदत है शराब पीना, नशा करना, तो क्या करें? तो बुद्ध ने बताया कि चलिए अगर जो बिगड़ गया है उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी से उसे सुधारने का क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला 3 रत्न दिए उन्होंने, शील, समाधि और प्रज्ञा। उन्होंने बताया कि शील, समाधि, प्रज्ञा में जो व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी शुद्ध हो जाएगी, और जैसे ही वो शुद्ध होगी वैसे ही इंसान का शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा सब गायब हो जाएगा और वो व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाएगा। और शील, समाधि और प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होने के लिए तुम्हें ध्यान का ही सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है जो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को सही कर सको। ध्यान के अलावा कोई भी तरीका नहीं है जो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को सही कर सकते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जा सकते हो। ऐसा कोई तरीका नहीं है दुनिया में जो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जा सकता है। एकमात्र तरीका है वो है ध्यान। और कौन सा ध्यान? तो सम्यक ध्यान। ध्यान तो वो भी है जो गांजा फूंक करके करते हैं, तो ये वाला ध्यान करना है। तो इस ध्यान को हम अब करेंगे। अपनी बात को यहीं पे खत्म करने जा रहे हैं। ध्यान करने के बाद आप लोग के कुछ सवाल होंगे तो पूछिएगा, नहीं तो खत्म कर देंगे। अभी हम जो ध्यान बुद्ध ने बताया है जिसका नाम है आनापान सति योग। आना का मतलब होता है श्वास का अंदर लेना, अंदर जाना, और पान का मतलब श्वास का बाहर आना, और सति का मतलब होता है दृष्टा भाव, साक्षी भाव होकर के श्वास को देखते रहना। तो इस ध्यान को हम अभी करने जा रहे हैं। इस ध्यान के बाद जिन लोगों के भी जो प्रश्न होंगे वो फिर उसके बाद पूछेंगे। तो अभी मैं इस कार्यक्रम को यहीं पे स्थगित करता हूं और आगे हम अब ध्यान को जारी करेंगे। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।